मुसलमानों के ऊपर चलेगा ये बुलडोजर भी। आरएसएस और बीजेपी लोगों की नफरत का इतना ज्यादा शिकार हो चुकी है कि वो कोई ना कोई डाइवर्जन ढूंढ रहे हैं। आपका वोटर आईडी कार्ड होता है आपका सबसे बड़ा प्रूफ, वो भी नहीं चलता, एसआईआर ने वो भी बता दिया। तो आप तो गए डिटेंशन सेंटर में, अब आप कैसे साबित करोगे ट्राइब्यूनल में कि मैं नागरिक हूं देश का? जिसने ये सीए का रास्ता लिया लालच में आके, तो उसका बेड़ा ही गर्क होना, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। अमित शाह और मोदी जी की बातों में बता जाना। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को डिटेंशन सेंटर बनवाना होगा। अब ये डिटेंशन सेंटर घुसपैठियों के लिए बनवाए जा रहे हैं और वो भी विदेशी घुसपैठियों के लिए। यह ऐलान तो सरकार की तरफ से किया गया है, लेकिन जब भी बात घुसपैठियों की आती है तो ये बात बतौर जनता आप बखूबी जानते होंगे कि भाजपा सरकार किन लोगों को घुसपैठ मानती है। वो एक धर्म विशेष, वो एक जाति विशेष के लोग होते हैं। अब इस पूरी हकीकत में कितना फसाना है ये जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा से हम सीधे बातचीत करेंगे। इस नोटिफिकेशन के बाद अब क्या कुछ होने वाला है? 2020 का जो सीए एनआरसी का शाहीन बाग आंदोलन था, वो उस समय भी डिटेंशन सेंटर्स बनने तैयार हो गए थे अलग अलग जगह पे। तो वो आंदोलन उसी को देख के हुआ था। पहले भी 5 साल तक उस आंदोलन की वजह से आरएसएस और बीजेपी रुक के रही। लेकिन अभी जब उनकी जनता की नफरत उनके प्रति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बिहार उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हर जगह वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। तो आरएसएस अपने सारे, बीजेपी अपने सारे छुपे हुए हथियार निकाल के जनता के ऊपर चला रही है। चाहे वो किसी भी तरह का लालच देने का हो, मोदी जी की मदर को गाली देने का जो मुद्दा हो, ये सब हिडन वेपन्स हैं आरएसएस और बीजेपी के जो चलाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये गाली वाला ही उपकर ये देख लें हम, जो एक घटना हुई बताते हैं आरएसएस वाले, ये सीधा सीधा नजर आता है कि उन्हीं के द्वारा उनके किसी कार्यकर्ता से बुलवाया गया था। क्योंकि जो ओरिजिनल घटना थी वो मेरे ख्याल से 1000-2000 लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता लगी हो। मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने पूरे देश में आंदोलन करके, सारे टेलीविजन चैनल्स और अखबारों को इस्तेमाल करके घर घर में इस बात को पहुंचा दिया। कोई अपनी माँ के बारे में अगर अपशब्द बोले गए तो उसे छुपाना चाहेगा या घर घर जाके उसका राजनीतिक दोहन करना चाहेगा। उसी प्रकार से ये जो खबर भी आई है, ये इसी कड़ी में एक है कि अब ये बात साफ हो चुकी है कि आरएसएस और बीजेपी लोगों की नफरत का इतना ज्यादा शिकार हो चुकी है कि वो कोई ना कोई डाइवर्जन ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये डाइवर्जन, जो भटकाव, जो जनता को भटकाना चाहते हैं, वो भी एसआईआर के माध्यम से भी था। अगर आप लोगों को याद होगा, वहां भी तो घुसपैठियों की बात थी ना, मुख्य मुद्दा तो वही था। लेकिन अब जो शक्ल निकल के आ रही है वो क्या आ रही है? मुसलमानों के सबसे कम नाम नजर आ रहे हैं उसमें। और उस समय भी 2020 में जब आंदोलन चल रहा था, मैंने ही ये सब लोगों को बात समझाई थी और लोगों के समझ में भी आई थी। इसीलिए एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं बड़ी संख्या में सभी वर्गों की जुड़ के आई थी मुस्लिम महिलाओं के साथ। अब मैं दोबारा वही बात समझा रहा हूं कि आसाम का एग्जाम्पल हमारे सामने है। एनआरसी की एक्सरसाइज हुई वहां पे, तो 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी में नहीं आया था, यानी कि नागरिकता नहीं साबित कर पाए थे 19 लाख लोग। उसमें से 75% के करीब वो लोग थे जो मुस्लिम नहीं थे। मतलब जो नागरिकता नहीं सिद्ध कर पाए 19 लाख लोगों में से 75% वो थे जो मुस्लिम नहीं थे। और पूरा ढकोसला ड्रामा क्या किया गया था कि ये मुसलमानों को निकालने के लिए, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठी आ गए उनको निकालने के लिए। ये 25% भी वो लोग थे जिनके पास डॉक्यूमेंट तो थे, लेकिन अब 100% या 90% लोग नॉन मुस्लिम आ जाते तो गड़बड़ हो जाती। 25% में से भी जिन लोगों के ऊपर केस चल रहे हैं आज, 19 लाख लोगों के ऊपर, जो उसके लिए जो ट्राइब्यूनल्स बने हैं, उसमें से मुसलमान तो बच के निकल आएंगे क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हुए, क्योंकि उनके सर पे खतरा मंडरा रहा था सन 80 के दशक से। उसी प्रकार से अब डिटेंशन सेंटर्स में जाएगा कौन? मुसलमान सबसे कम जाएंगे, ज्यादा जाएंगे जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के हैं, उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट होंगे ही नहीं। और एसआईआर के दौरान ये तो बात साबित हो गई है कि आपका आधार कार्ड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। आपका जो इलेक्शन कमीशन ने जो आपका पहचान पत्र जारी किया है वो आपका डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, आपका पहचान पत्र नहीं है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के पास तो वैसे ही प्रॉपर्टी नहीं होती कोई।
प्रॉपर्टी नहीं होती ना ज्यादातर लोगों के पास, और शेड्यूल ट्राइब के पास होती भी है तो उसके कागजात नहीं होते। महिलाओं के पास तो कागजात जो बनने शुरू हुए हैं वही 2006 के बाद से बनने शुरू हुए हैं। महिलाओं के पास तो प्रॉपर्टी का कोई कागज ही नहीं होगा। तो इन हालात में मुस्लिम कम्युनिटी के पास दादा परदादा किसी का तो निकल ही आएगा ना प्रॉपर्टी का कागज, तो वो अपनी नागरिकता साबित करने में सबसे आसानी से कामयाब होंगे। हालांकि नागरिक सभी हैं, मुस्लिम भी है और नॉन मुस्लिम भी है, बांग्लादेशी कोई बाहर से नहीं आ रहा है। बांग्लादेशी अगर कोई बाहर से आएगा या पाकिस्तान या अफगानिस्तान से कोई आएगा तो वो उतना ही होगा जैसे बहुत सारी कंट्रीज से लोग आते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं, अमेरिकन कंट्रीज से आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज से, ऑस्ट्रेलिया से, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से भी बहुत सारे लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर से भारत में रह रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई वहां से अपराध करके भागा हुआ होता है। जैसे यहाँ के बहुत सारे अपराधी अमेरिका यूरोप में गए ना, वो भी तो सब 2 नंबर से रह रहे हैं। वैसे ही बाहर के अपराधी यहाँ आके रहते हैं, उतने ही बाहर बांग्लादेश से भी आके अपराधी रह रहे होंगे यहाँ पे, या कुछ लोगों ने अपना वीजा ओवरस्टे किया होगा, वीजा के बाद भी रह रहे होंगे। वो उतनी ही संख्या में होंगे जितने किसी और देश के होंगे। बांग्लादेश के कुछ खास तौर पे लोग नहीं आ रहे हैं साजिश करके। तो अब मुस्लिम क्योंकि डरे हुए हैं, वो अपने कागज तैयार भी कर रहे हैं और उनके पास कोई ना कोई दादा परदादा तो सबके जमीन वाले ही थे, तो उनके पास कागज मिल जाएंगे। बाकी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पास नहीं मिलेंगे, उनके पास तो 2% लोगों के पास भी जमीन नहीं। तो इसमें सबसे पहले जो लोग जाएंगे डिटेंशन सेंटर्स में वो ये कमजोर वर्ग के लोग जाएंगे। इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूं कि एक बार फिर आंदोलन की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए और इस बार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को पहले आंदोलन करना चाहिए, महिलाओं को पहले आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि दिखाने के लिए मुसलमानों के ऊपर चलेगा ये बुलडोजर भी, चलेगा एक्चुअली दूसरे लोगों के ऊपर। इसीलिए सब लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। इसीलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन गृह मंत्रालय सीधे तौर पर ये कह रहा है कि इसमें बेफिक्र रहिए आप, क्योंकि विदेशी घुसपैठियां जो हैं केवल उन्हें भगाया जाएगा, भारत के लोग दस्तावेज तैयार करें, सिंपल। मैं आपको कह तो रहा हूं ना, अमित शाह जी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, ये तो सबको पता ही है, और बड़े कार्यकर्ता हैं। आरएसएस का जो जितना बड़ा कार्यकर्ता होगा वो उतना सच बोलने की क्षमता अपनी खो चुका होता है। उसकी बात में से अगर सच्चाई निकालनी है तो वो बात सच होती है जो कि उसका उल्टा सोचने की क्षमता रखेगा। जो बोलेंगे उससे उल्टा करेंगे। मुसलमानों का तो नाम है ना, अगर मुसलमानों का नाम लिए बगैर अगर वो ये बोले कि हमारी नजर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर है, महिलाओं के ऊपर है, उनकी हम प्रॉपर्टीज छीनना चाहते हैं, उनको बेघर करना चाहते हैं, उनको मनोवादी मानसिकता के अनुरूप उनको दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं, तो देश में सब कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। तो नाम तो मुसलमानों का ही लेना है, जब तो ये बात आगे बढ़ेगी। अब आप मुझे ये बताइए, अगर हम इसको मान भी लें पहली बात तो ये है कि इस देश में अगर घुसपैठिए बांग्लादेश से साजिश के तहत आए और सुप्रीम कोर्ट ने अगर घुसपैठियां आए हैं तो उसे माना है कि ये एक युद्ध की घोषणा की तरह है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सर्वानंद सोनोवाल साहब की जजमेंट में बोला गया है। तो पिछले 20 साल से करीब या 20 साल के आसपास से तो शेख हसीना साहिबा वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, सर्वे सर्वा थी। तो अगर किसी ने साजिश करके बांग्लादेशी घुसपैठिए भेजे हैं भारत में, तो वो शेख हसीना साहिबा बैठी तो है मोदी जी के मतलब जिसको कहा जाए मेहमान नवाजी में। मोदी जी तो वहां से उनको इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में निकाल के लाए और अपनी मेहमान नवाजी में उनके पूरे परिवार को रखा हुआ है। उन्हीं से पूछ लेना किस साजिश के तहत और किस किस व्यक्ति को घुसपैठिया बना के जो 1 करोड़ लोगों को भेजा है उन्होंने, उनकी लिस्ट तो उनके पास है, उन्हीं को पकड़ लें फिर सबको। तो ये और खुद उन्होंने घुसपैठिया बिठा रखा है, उनके पास कौन सा वीजा है ये मोदी जी बता दें मुझे। तो मोदी जी ने जो भी बात कहनी है वो सच नहीं होनी। अब मैं लोगों को वो समय याद दिलाना चाहता हूं जब रास्ते चलते किसी व्यक्ति को पकड़ लिया गया, और ये होने जा रहा है, डिटेंशन सेंटर इसीलिए बन गए। उससे अब उसका कानून क्या है ये हम तब भी बता रहे थे 2020 में। कानून ये है, और इस नोटिफिकेशन इस खबर में भी आया हुआ है साफ तौर पे। अब अगर आपको ज्योति यादव जी पकड़ लिया गया रास्ते में, तो आपको यह साबित करना पड़ेगा आप देश की नागरिक हो। अब आप क्या डॉक्यूमेंट दिखाओगी ये जी मेरा आधार कार्ड तो चलता ही नहीं है। अभी SIR ने साबित कर दिया। आपके लिए तो सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है नहीं कि आधार कार्ड भी आपका मान लिया जाए। दूसरा, आपका वोटर ID कार्ड होता है आपका सबसे बड़ा प्रूफ, वो भी नहीं चलता, SIR ने वो भी बता दिया। तो आप तो गए डिटेंशन सेंटर में, अब आप कैसे साबित करोगे ट्राइब्यूनल में कि मैं नागरिक हूं देश की? मुसलमान कर पाएंगे क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं 5-5, 6-6 साल से हर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट। आप तो रिलैक्स्ड हो ना, मुझे क्या होने वाला है।
नागरिक मुसलमान भी है, नागरिक आप भी हो, लेकिन आप रिलैक्स्ड मोड में हो कि हमारे साथ तो कोई खतरा नहीं है। अमित शाह जी और मोदी जी तो मुसलमानों को बोल रहे हैं। इस वजह से जो नॉन मुस्लिम लोग हैं आसाम में भी पकड़े गए ज्यादा, और इसी वजह से पूरे देश में पकड़े जाएंगे। अब सीए की जो ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि सीए से नागरिकता मिल जाएगी, आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नॉन मुस्लिम हो, यानी कि सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, हिंदू, जैन हो, ठीक। अब आप भारत में आ गए इस लालच में, वहां तो नागरिकता मिल जाएगी। अब आप किसी अधिकारी के पास जाओगे, पहली चीज वो आपसे क्या पूछेगा, आप ये साबित करो कि आप हिंदू हो पहले, मतलब मुसलमान नहीं हो, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध या जैन हो, आप ये साबित करो। कैसे साबित करोगे आप, मुझे बताओ जरा, कोई तरीका है साबित करने का? आप ज्यादा से ज्यादा अपने पाकिस्तान का, बांग्लादेश का या अफगानिस्तान का कोई डॉक्यूमेंट दिखाओगे। डॉक्यूमेंट तो आप भारत देश के नहीं चल रहे आपके, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है या जो उसकी प्रामाणिकता है वो नहीं साबित कर पा रहे आप, जो भारत देश के नागरिक हैं। बाहर के देश के जो डॉक्यूमेंट लेके आएगा उसकी क्या वैल्यू, कौन असली है नकली है, या वो अब क्या वहां पे बैठ के ये जो अभी प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनसे मोदी जी फोन करके पूछेंगे ये असली डॉक्यूमेंट है या नकली है? तो जो भी व्यक्ति सीए के तहत अप्लाई करेगा वो तो गया, मतलब वो तो डिटेंशन सेंटर में गया ही और बाहर नहीं आएगा कभी भी। तो आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली सरकार हिंदुओं को ही एजेंडा बना रही है? हिंदुओं को नहीं, मुसलमान बच इसलिए जाएंगे, एजेंडा तो उनका सबको ही बंद करने का है। भाई मनुस्मृति लागू कैसे होगी? सबको गुलाम बना के तो होगी, सबकी नागरिकता छीन के होगी। आपकी नागरिकता गई तो आपका घर गया, आपका खेत गया, आपकी नौकरी गई, आपका पासपोर्ट गया, आपका सब कुछ गया ना, सब गया, वो आप बन गए गुलाम। मनुस्मृति लागू हो गई फिर। लेकिन सरकार क्यों करेगी ऐसा? सरकार को वोट भी तो लेना है जनता से। जनता से वोट लेना है, ये जनता जो है बहुजन समाज की सरकार को वोट दे रही है, मतलब वो लोग बेवकूफी समझ लिया आपने बिल्कुल ही। कौन वोट दे रहा है उनको? SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध में से कोई वोट नहीं दे रहा। अब तो बाकी बचे हुए भी नहीं दे रहे हैं, वोट तो उनको मशीनों से पड़ रहा है। तो अब मशीनों का खेल आज नहीं तो कल खुलना ही है ना, पेपर बैलेट से चुनाव होना ही है ना, तब क्या करेंगे बेचारे? फिर तो कोई चुनाव जीतने से रहे वो। इसीलिए उसकी तैयारी में ये अभी से कर रहे हैं, लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस बार का आंदोलन, अभी मैं वो बात खत्म कर लूं अपनी, हाँ, कि चलिए आपने किसी प्रकार से अपने आप को हिंदू घोषित या साबित करा भी लिया, फिर आप पाकिस्तान से आए हो, वो कैसे साबित करोगे? अफगानिस्तान से आए हो, हमारे तो पाकिस्तान से बातचीत के संबंध नहीं है, अफगानिस्तान से भी नहीं है, बांग्लादेश से भी अब नहीं है, तो बातचीत ही नहीं रही, तो आप साबित कैसे करोगे? फिर आप ये कैसे साबित करोगे कि मैं कोई जासूस नहीं हूं, मैं मुस्लिम ही हूं, यहां आप आके नॉन मुस्लिम बता रहा हूं, 5 साल बाद फिर मुसलमान बन जाऊंगा? ये सब चीजें आपको साबित करनी पड़ेंगी, तब नागरिकता के लिए एलिजिबल होगे। इसके पैरेलल में भारत के अंदर पहले से कानून है नागरिकता लेने का, वो सबके लिए अवेलेबल है, वो मुसलमानों के लिए भी है और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है। उसमें अदनान सामी को भी नागरिकता मिल जाती है, किसी को भी मिल जाती है, वो आसान रास्ता है। जिसने ये सीए का रास्ता लिया लालच में आके, तो उसका बेड़ा ही गर्क होना है, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। अमित शाह और मोदी जी की बातों में बता जाना, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बंगाल में जो माथुआ जो कम्युनिटी है ना, जो उनका हालात देख लो जाके, उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली है बेचारों को, वहां से भी प्रताड़ित होकर यहाँ पे आ गए, आधार में लटक रहे हैं। उनको मोदी जी ने एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप दे रखा है, अमित शाह जी ने, कि हम आपको सीए के तहत नागरिकता देंगे। कितने लोगों को उनमें से सीए के तहत आज तक नागरिकता मिली है, ये मुझे बता दो। तो सीधा सा सवाल है मेरा, और आखिरी सवाल है कि डिटेंशन सेंटर बनाकर सरकार क्या करना चाहती है? मकसद क्या है बीजेपी सरकार का, केंद्र सरकार? मकसद ये है SC ST OBC के ज्यादातर लोगों को पकड़ के डिटेंशन सेंटर्स में डालना, उनकी वोटर लिस्ट में से नाम कटवाना, और बचे कुचे वोटों से, क्योंकि उन्हें पता है आज नहीं तो कल ये मशीनें जाएंगी, मशीनें जाएंगी तो कोई चुनाव नहीं जीत रहे फिर वो, तो वो उन बचे हुए वोटों को लुभा के या इन सब बेचारे मजलूम लोगों की प्रॉपर्टीज छीन के उनको देने का लालच देके बाकी लोगों से वोट लेना चाहते हैं। ये मेरा जो है पूरी तरीके से थ्योरी है, जिसको समझने के लिए थोड़ा लोगों को मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी सुनना होगा कि ये मतपत्र से चुनाव जब होंगे उसके बाद बीजेपी का जीतने का 0% चांस रह जाएगा कोई भी इलेक्शन, उससे बचने का ये सबसे बड़ा रास्ता वो निकाले।
तो अब जनता क्या करे? डिटेंशन सेंटर में अगर भरने वाले लोगों को, क्योंकि ये तो सभी लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठिया हैं वो इस देश में नहीं रहने चाहिए, वो आप भी चाहते होंगे, लेकिन सवाल यह है वो घुसपैठिया बनाया जाएगा या सच में कोई है? मैं वही कह रहा हूं ना, सच में तो आसाम में कितने घुसपैठिए पकड़े आज तक? पूरे देश में सारी सरकार ने मिलकर आसाम में हमने हजारों लाखों करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी खर्च कर दिए। कितने पकड़े? वो है सबसे महत्वपूर्ण बात। और अदालतें जो अभी ये भेज भी रहे हैं ना कुछ दो चार लोगों को, उनको भी आदेश देके वापस बुलवा रही है बांग्लादेश से। ये कोरा मिथ झूठ है ना, ये सरासर सफेद झूठ है। इसके झूठ में जो भी आएगा वो फंसेगा। कोई घुसपैठिया नहीं है बांग्लादेश से, घुसपैठिया नहीं है कोई भी, बिल्कुल नहीं है। यही महत्वपूर्ण बात है, यही हम समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। जितनी जल्दी लोग समझ जाएंगे उतना जल्दी बचेंगे, वरना डिटेंशन सेंटर में सारे भारतीय नागरिक ही जाएंगे, और वो भी मुस्लिम्स को छोड़ के। मुस्लिम्स भी जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स जाएंगे ये, और नॉन मुस्लिम्स में भी SC ST और OBC और महिलाएं खास तौर पे जाएंगी, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो डिटेंशन सेंटर में जो अमूमन मुझे लग रहा है लोगों को लग रहा था कि केवल मुस्लिम समुदाय के ही लोग जाने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा का कहना है कि वोट चोरी करने के लिए एक और षड्यंत्र, एक और साजिश भाजपा की सरकार ने रची है डिटेंशन सेंटर लाकर। अब देखना होगा कि जनता क्या इसका CA NRC की तरह ही सड़कों पर विरोध करती है या नहीं। अगर आपने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया था ना, सबसे आसान तरीका है घुसपैठिए पकड़ने का, वो ये है कि बांग्लादेश की सरकार को, आज तो थोड़े संबंध खराब हो गए, आने वाले समय में सही हो भी जाएंगे, उनसे लिस्ट लो ना। वहां की भी तो एक पूरी सेंसस होती है, उनकी पॉपुलेशन में से जो ये 1.5 करोड़ या 2 करोड़ या 50 करोड़ जितने भी लोग वहां से आए हैं, कई बार तो अमित शाह साहब ने करोड़ों 50 करोड़ तक बता दिए, ऐसा भी शायद कभी बताया उन्होंने, तो वो उनसे लिस्ट लो ना। तो मोदी जी तो हर एक व्यक्ति से कुछ भी करा लेते हैं, उनसे लिस्ट ले लो बांग्लादेशियों की कि ये उनके सेंसस ये है, उनका पुराना सेंसस ले लो और आज का सेंसस ले लो, जो जो लोग गायब है वो यहाँ है, उन्हीं को तो तलाश करोगे आप, उनकी फोटो भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगी, वहां भी तो होती है फोटो समेत। और फिर आजकल तो फेशियल रिकग्निशन टेक्निक्स आई गई हैं, हमारे पास सबके वोटर लिस्ट में नाम है, बांग्लादेश के लोगों का मैच कर लो और पकड़े जाएंगे सारे। मतलब पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना षड्यंत्र के हो, अगर पकड़ने, सच में पकड़ना हो, अगर हो तो पकड़ेंगे ना भाई। इतने हजारों लाखों करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए, फेंसिंग लगा दी, क्या हमारी BSF पैसे लेके बुलवा रही है अंदर? ये है ना सवाल। BSF के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाना चाहते हैं मोदी जी और अमित शाह जी। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस लगी हुई हैं बॉर्डर पे, उनके ऊपर इल्जाम लगाना चाहते हैं RSS और BJP वाले कि वो उनको लाने दे रहे हैं अंदर। पूरी फेंसिंग हुई हुई है, हुई हुई है नहीं हुई हुई है? आतंकवादी कोई एक आध मुश्किल से, कितनी मुश्किल से छुट के आते हैं वहां से, आते हैं ना। पाकिस्तान के ऊपर भी वो है और यहाँ भी है, तो आप मुझे बताओ आते कैसे हैं? ये आते ही नहीं है, ये सच्चाई है, बिल्कुल झूठ बात है ये। इसलिए इस झूठ में नहीं आना है, ये भी एक भटकाने का रास्ता है। इस झूठ में जो भी आएगा वो फंसेगा और अपना नुकसान करेगा। बीजेपी का एक और षड्यंत्र डिटेंशन सेंटर के माध्यम से लाया जा रहा है और जनता को सीधे तौर पर बताने का प्रयास कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा। इस खास बातचीत के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा UC।